ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे राम नाम की क्या महिमा है। हम आपको एक कथा के हिसाब से सुनाएंगे। वो कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि राम नाम की क्या महिमा है। कबीर पुत्र कमाल की एक कथा है। एक बार राम नाम के प्रभाव से कमाल द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। कमाल समझने लगे कि राम नाम की महिमा मैं जान गया हूं। तो कमाल के इस कार्य से कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। कबीर जी ने कमाल जी को तुलसीदास जी के पास भेज दिया। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखकर वो तुलसी पत्र जल में डाला और उस जल में ऐसा डाला कि 500 कोढ़ियों को जो बीमारी थी वो कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई। कमाल समझने लगे कि तुलसी पत्र पर एक बार राम नाम लिखकर उसके जल से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है। किंतु कबीर जी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कमाल को भेजा संत सूरदास के पास। संत सूरदास जी गंगा में बहते हुए एक शब्द के कान में राम शब्द का केवल रो शब्द कहा और शब्द जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा कि राम शब्द की रो कार से मुर्दा जीवित हो सकता है। यह राम शब्द की महिमा है। तब कबीर जी ने कहा यह भी नहीं है, इतनी सी महिमा नहीं है राम शब्द की। ब्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी ब्रिकुटी विलास मात्र से प्रलय हो सकता है, उसके नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या कर सकोगे। उसी तरह राम नाम महिमा की एक अन्य कथा भी है। समुद्र तट पर एक व्यक्ति चिंतातुर बैठा था। इतने में उधर से विभीषण जी निकले। उन्होंने उस चिंतित व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्यों चिंतित हो। तो कहता है कि भाई मुझे समुद्र पार जाना है, परंतु मेरे पास समुद्र पार करने का कोई साधन नहीं है। अब क्या करूं, मुझे इस बात की चिंता है। तो विभीषण जी कहते हैं इसमें अधिक उदास होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर विभीषण जी ने एक पत्ते पर एक नाम लिखा था और उसकी धोती के पल्लू से बांधते हुए कहा, इसमें मैंने तारक मंत्र बांधा है। तो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर तनिक भी घबराए बिना पानी पर चलते जाना, अवश्य पार लग जाएगा। विभीषण के वचनों पर विश्वास रखकर वह व्यक्ति समुद्र की ओर बढ़ने लगा। वह व्यक्ति सागर के सीने पर नाचता नाचता पानी पर चलने लगा। और वह व्यक्ति जब समुद्र के बीच में आया तो उसके मन में संदेह हुआ कि विभीषण ने ऐसा कौन सा तारक मंत्र लिखकर मेरे पल्लू में बांधा है कि मैं समुद्र पर सरलता से चल सकता हूं। मुझे जरा देखना चाहिए। और उस व्यक्ति ने अपने पल्लू में बंधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा तो उस पर 2 अक्षर लिखे हुए थे, राम। राम नाम पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। बोलता ये कोई तारक मंत्र है, यह तो सबसे सीधा साधा राम नाम है। मन में इस प्रकार की अश्रद्धा उपजते ही वो व्यक्ति डूब जाता है। तो इसलिए विद्वानों ने कहा है कि श्रद्धा और विश्वास में के मार्ग में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविश्वास एवं श्रद्धा ऐसी विकट परिस्थितियां निर्मित कर देती है कि मंत्र जाप से काफी ऊंचाई तक पहुंचे और साधक भी विवेक के अभाव में संदेह रूपी षड्यंत्र का शिकार होकर अपना अति सरलता से पतन कर बैठता है। इसलिए साधारण मनुष्य को तो संदेह की आंच गिराने के लिए पर्याप्त है। हजारों लाखों करोड़ों मंत्रों की साधना, जन्मों जन्म की साधना अपने सद्गुरु पर संदेह करने मात्र से नष्ट हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अर्थात ब्रह्म ने ही परमार्थ के लिए राम रूप धारण किया था। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।